जय हिंद, वंदे मातरम। एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम सीटेट 2022 के लिए 15 क्वेश्चन लेके आए हैं बाल विकास सब्जेक्ट से। जो ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। ये सभी प्रश्न जो है पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, न्यू पैटर्न पर आधारित हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के परस्पर क्रिया से और जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण और नैतिक विकास के चरण और संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो इस कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को कौन सी स्थिति जो है वह प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन ए है, एक कक्षा में जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। दूसरा है ऑप्शन, एक कक्षा में जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ऑप्शन सी है, एक कक्षा में जिसमें विद्यार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। ऑप्शन डी है, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट है, वह कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका जो है बारी बारी से प्रत्येक समूह में वह जा रही है और प्रत्येक समूह का निरीक्षण कर रही है। तो इसलिए इसका आंसर जो है बी राइट होगा। आगे हम देखते हैं, बुद्धि है। बुद्धि क्या है? ऑप्शन ए है, एक अकेला और जातीय विचार है। ऑप्शन बी है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है। ऑप्शन सी है, एक विशिष्ट योग्यता है। और डी है, सामर्थ्यों का समूह है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी है राइट है, सामर्थ्यों का समूह। बुद्धि जो है कोई अकेला एक जातीय विचार नहीं है और ना तो ये सिर्फ जो है दूसरे के विचारों को अनुकरण करने की योग्यता है और ना ये कोई एक विशिष्ट उगता है कि जैसे कोई व्यक्ति एक कार्य कर रहा है तो बस वो एक ही कार्य कर सकता है जो उसके पसंद का हो, बल्कि वो सामर्थ्यों का समूह है कि मतलब बुद्धि जो है कई प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। ऑप्शन ए है अमहत्वपूर्ण, बी है अति संवेदनशील, सी है निरपेक्ष और डी है कम महत्वपूर्ण। इसमें जो है आपका ऑप्शन अति संवेदनशील दूसरा राइट है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो है वो अति संवेदनशील होता है। अगर किसी बच्चे को अगर कुछ भी वो बच्चा बोलना चाहता है, बार बार उसकी बात को दबाया जाएगा तो उसके भाषा का विकास जो है अच्छी तरीके से नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी क्या है? पहला ऑप्शन है, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। बी है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। सी है, लड़कियों तथा लड़कों की जीवन वैज्ञानिक महत्व को उजागर करता है। और डी है, यह जातीय भेदभाव का परिचायक है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी राइट है, यह केवल क्या है, एक रूढ़िबद्ध धारणा का परिचायक है। यह जो है रूढ़िबद्ध धारणा का केवल परिचायक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते हैं।
बी है ऑप्शन, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। यह एक विश्वास है कि बच्चे को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी राइट है। यह एक दर्शन है जो कि सभी बच्चे को नियमित रूप से विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है आकलन। आकलन क्या है? ऑप्शन ए है बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है यह सीखने की सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी है सीखने में सुधार का एक तरीका है। ऑप्शन डी है बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। तो इसमें जो है आकलन क्या है? सिर्फ यह सीखने में सुधार का एक तरीका है कि जब भी हम किसी बच्चे की शिक्षा का आकलन करते हैं तो उसका तात्पर्य यही होता है कि बच्चे ने कितना सीखा और उसको जो है क्या सुधार करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए है उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन बी है उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। ऑप्शन सी है उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वह दूसरे शिक्षार्थियों के साथ प्रक्रिया नहीं कर सकते। ऑप्शन डी है उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए राइट है। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? ऑप्शन ए है अपमानजनक व्यवहार। ऑप्शन बी है बी को डी और वाज को सा और 21 को 12 लिखना। ऑप्शन सी है कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। ऑप्शन डी है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। तो अधिगम योग्यता में अपमानजनक व्यवहार नहीं आएगा क्योंकि यह व्यवहार कोई भी किसी के भी साथ कर सकता है। और कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि यह भी कोई निर्योग्यता नहीं है। और मनोभाव का जल्दी जल्दी बदल जाना यह भी कोई अधिगम निर्योग्यता नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट है। बी को डी और वाज को साह और 21 को 12 लिख देता है। इसका मतलब है कि वह डिस्ग्राफिया बीमारी से ग्रसित है। तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन बी राइट होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? ऑप्शन ए है कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक के आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया है। बी है कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। सी है कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता को सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ऑप्शन डी है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट है। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता को सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है। वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है। ऑप्शन ए है व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना। बी है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। सी है भाषा एवं चिंतन के बारे में दृष्टिकोण और डी है ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी राइट है। भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। वाइगोस्की के अनुसार जो है जहाँ संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है वहीं पर उससे प्रभावित भी होता है। और वहीं पियाजे के अनुसार या पियाजे ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास के प्रतिमान सार्वभौमिक स्तर पर प्रदर्शित होते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक असमानताओं का असमान प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो है इसमें ऑप्शन सी राइट है। भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण।
अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। ऑप्शन ए है संगीतमय, बी है आध्यात्मिक, सी है भाषा विषयक और डी है अंतःवैयक्तिक। यह वैदिक नहीं है, अंतःवैयक्तिक है, अंतःवैयक्तिक। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन डी राइट है, अंतःवैयक्तिक। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों, इस संदर्भ में वह क्या करेगी? सभी ऑप्शन ए है सभी बच्चों के लिए एक समान मानकों को उल्लेखित करेगी, बी है अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान देगी, डी है वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना और सी है वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना और डी है इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रदर्शित करे। इसमें जो है ऑप्शन बी राइट है, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान दे। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है और उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है। इस प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को वह प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए है विचारों के संगठन उनके द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन बी है अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति करने का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है और सी है प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है और डी ऑप्शन है केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट है, विचारों के संगठन के द्वारा चिंतन को वह निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।